ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है। ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया। गलती से। मजा आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससीएम। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th-12th की जो एक्सरसाइज है 7.2 उसका बीसी को क्लियर करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल सही वे में सही रूल से सॉल्व करनी है। उसके अपने रूल्स हैं, वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल करके जो कैलकुलस का जो पोर्शन चल रहा था, हमारा सेकंड बुक चली थी क्लास 12th की। ठीक है, कैलकुलस की जो सेकंड बुक का जो चैप्टर 7 है उसका एक्सरसाइज 7.1 मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, इसका बेसिक और इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले थे सब हो गए थे। आज के लेक्चर में जो इंटीग्रेशन का टॉपिक चलेगा बच्चों, ठीक है, देखिए समाकलन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को करने के कितने मेथड्स होते क्लास 12th के अंदर, वो आपको ढंग से सीखना है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक एक करके यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समाकलन की विधियां। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समाकलन की विधियां, समाकलन की विधियां। ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समाकलन की विधियां। ठीक है, कौन सी विधि होती है, सबसे पहले बच्चों प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और खंडशः समाकलन। ये 3 प्रकार के जो रूल होंगे अब इंटीग्रेशन में स्टार्ट होंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए सबसे पहले मैं ये वाला रूल लिख रहा हूँ खाली, जो मुझे पहले समझाना है, जो 7.2 के हर एक क्वेश्चन में मतलब अप्लाई होना है और हर एक एग्जाम्पल इसकी हेल्प से हम करेंगे। किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 में हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं आपको इस लेक्चर में सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद देन इसके जो एग्जाम्पल्स है वो आपको मैं समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन के जितने भी एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2016, 17, 18 में ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको मैथ को बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए बच्चों,
देखो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक फंक्शन एफ डैश एक्स, क्या मान लिया मैंने, एफ डैश एक्स, और इसका जो मैंने देखिए फंक्शन एफ एक्स का मान लिया मैंने डेरिवेटिव, मुझे एफ डैश एक्स दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन मुझे क्या दिया, एफ डैश एक्स होता है, ये मुझे गिवन है, सपोज ये मुझे गिवन है, और मुझे इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन मुझे इसका निकालना है। तो मैं किस प्रकार से फाइंड करूंगा, तो देखिए बच्चों जिसका डेरिवेटिव जो मिल रहा हो ना, मान लिया कि इसका डेरिवेटिव ये है, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स है, तो अब मैं क्या करूंगा, जिसका डेरिवेटिव हमें मिल रहा हो उसको हम लेट करते हैं। मान लिया अगर मैं फंक्शन एफ एक्स को टी मतलब अदर वेरिएबल में हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मैं एफ एक्स फंक्शन को टी मान के चलता हूँ, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद मुझे यहाँ पर एफ डैश एक्स मिल जाएगा। तो फिर देन इसके बाद में इसको एफ डैश एक्स को मैं अदर वेरिएबल मानूंगा ना, उससे रिप्लेस कर दूंगा बाद में। तो देखिए एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, तो लेट अगर देखिए हमारी जो हेडिंग चल रही है, एक बार मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जो हेडिंग हमारी चल रही है वो क्या चल रही है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसके अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखिए बच्चों लेट हिंदी वाले माना, यदि में फंक्शन देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव उपस्थित है, तो जिसका डेरिवेटिव हमें दिख रहा हो ना, तो उस फंक्शन को लेट कर दो। तो देन मैं एफ एक्स को लेट कर दूंगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी। अब देखिए बच्चों ये फंक्शन टी का बन गया, ये फंक्शन किसका बन गया, टी का, एफ एक्स इज इक्वल टू टी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर x है ना, तो आप क्या करो कि दोनों साइड में x के सापेक्ष अवकलन कर, देखिए एफ एक्स का, देखिए एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंस मैं एक बार लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का मैं क्या कर रहा हूँ, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का मैं अवकलन कर रहा हूँ, अवकलन, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। और देखिए बच्चों एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक बात आपको ध्यान क्या रखनी है देखिए आपको, देखिए आपने इसको माना है t, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, t के सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष, दोनों साइड आप यहाँ लिख सकते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स टी के सापेक्ष, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा टी के सापेक्ष। देखिए एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स हो गया, एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, और टी का 1 हो गया, टी का क्या हो गया 1 हो गया, टी का क्या हो गया 1 हो गया इधर। अब देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो डी टी है ना, इसको क्रॉस में इधर ले जाओ तो डी टी हो गया। तो बच्चों देखिए डी टी की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, देन एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स और डी एक्स ये डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इतना फंक्शन ये और ये, अगर इसको मैं इस प्रकार से लिख लूँ कि एफ एक्स फिर एफ डैश एक्स डी एक्स, तो देन इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी एफ डैश एक्स डी एक्स को मैं क्या पुट कर सकता हूँ डी टी, और देन एफ एक्स फंक्शन को मैंने क्या माना था, टी माना था, देखिए एफ एक्स को मैंने क्या माना था, टी, तो यानी ये फंक्शन दूसरे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी इस पूरे की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, इसकी वैल्यू में रख सकता हूँ डी टी, और जो एफ एक्स है यहाँ पर एफ एक्स को मैंने लेट किया है टी, तो यहाँ पे टी रख दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मान लो आई,
अब आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखिए t का इंटीग्रेशन आपको t के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आपको याद होगा फॉर्मूला x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे t की पावर 1 मान के चलो, तो t की पावर 1 यानी 1 प्लस 1 2, टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c कांस्टेंट। और देन इसके बाद आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुटअप करनी है। जो t की वैल्यू आपने मानी है fx, वो आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो t की वैल्यू मैंने क्या रख दी, f ऑफ x रख दिया। और पावर में देखिए पावर में क्या चल रहा है, 2 चलो, तो 2 यहाँ पे रख दो प्लस में c। तो इस फंक्शन f डैश x fx का जो इंटीग्रेशन होगा ना, वो 1/2 fx का स्क्वायर प्लस c होगा। इस बात का ध्यान रहे। तो ये थोड़ा बेसिक था कि किस तरह हमें लेट करना है, किस फंक्शन को हमें यहाँ पे लेट करना है कि हमें उसका डेरिवेटिव मिल जाए, और फिर हम उसको अदर वेरिएबल में रिप्लेस करने के बाद अपने इंटीग्रेशन को आसान बना दें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो केवल बेसिक था। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये अच्छा समझ में आएगा, बढ़िया। ठीक है, एग्जाम्पल जो आपका कंसेप्ट है ना, ये वाले मतलब सारे सवालों का एग्जाम्पल पक्का कर लेगा कंसेप्ट सारा। देखिए कैसे एग्जाम्पल, जितना भी कंसेप्ट है ना, एग्जाम्पल अगर आप करोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस विधि में हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ज़रा। देखिए क्लास 12 का जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, उसका पेज नंबर लिख लेता हूँ हिंदी वाली बुक का, 317 पेज नंबर पे इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिख लेता हूं, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है आपको, जो फलन गिवन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, sin mx। ठीक है, इस फंक्शन का सीधा इंटीग्रेशन निकालना हार्ड है। देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि इस फंक्शन का सीधा इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा, तो इंटीग्रेशन निकालने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं मिल सकता। इस बात का ध्यान रहे। तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ना, प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन हम यूज करते हैं ना, उसके द्वारा हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस वाले फंक्शन का। ठीक है, तो आपको ध्यान देखो क्या रखना है कि मैं इसमें क्या मानूं कि इसका समाकलन इजी बन जाए। तो देखिए बच्चों, एक आध क्वेश्चन करने से आपको समझ में आएगा कि हमें क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यदि अगर मैं इसको, देखिए इस वाले को जो एंगल दे रखा है mx को अगर मैं t मान लेता हूँ, तो देखिए ये बन जाएगा sin t, और sin t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस cos t। तो यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन इजीली निकल जाएगा अगर मैं mx एंगल को t मान लेता हूँ। t मान लो, u मान लो, v मान लो, कुछ भी मान लो। इसको रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एकदम सीक्वेंस में समझाऊंगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड बेसिकली मेरा जो फोकस है वो यूके बोर्ड के ऊपर है। यूके बोर्ड इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस फंक्शन को जिसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कर रहे हैं ना, उसको आई मान लो, आई। ठीक है, माना ही आई है। ठीक है, साइन mx। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, साइन mx मान लिया, और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते ही यहाँ पर dx लगा देना। इस बात का ध्यान देना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, लेट। देखिए मैं लेट वाला काम कहाँ करूँगा, इसके नीचे ही करूँगा। ठीक है, सीक्वेंस में देखिए लेट माना
हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ पर माना। देखिए जो एंगल एम एक्स है ना, मैं एम एक्स को लेट कर लेता हूँ टी, क्या कर लेता हूँ टी। अब देखिए आपने मान लिया ना यहाँ पे टी, तो आपको क्या करना है, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करना है, टी के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जिसको मानेंगे उसका अवकलन करेंगे। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो, जिसको मानेंगे उसका अवकलन करेंगे। देखिए m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का अवकलन होगा t के सापेक्ष, तो dx अपॉन dt, और t का अवकलन होगा t के सापेक्ष तो 1। अब देन mx dx dt को उधर ले जाओ, dt को उधर ले जाओ सीधा। तो देखिए बच्चों अब mx dx, देखिए ध्यान से, ये mx dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल। ये mx dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल। अब देखिए हमारा काम आसान हो गया। देखिए बच्चों अगर यहाँ पर मैं dt रख देता हूँ ना, तो यहाँ पर केवल साइन बच जाएगा, एंगल को यहाँ पर वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से केवल dx की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, dx की वैल्यू इतनी, क्योंकि इसको तो हमने t मान रखा है mx को, mx की वैल्यू हम यहाँ से t कर सकते हैं पुट। अब हमें चाहिए dx की वैल्यू, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से dx की वैल्यू निकालूंगा। तो dx इज इक्वल टू, ये इनटू का m इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/m dt। अब ध्यान दीजिएगा m, देखिए dx की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर इस dx की वैल्यू पुट कर दूंगा 1/m dt, और mx की वैल्यू पुट कर दूंगा t, और फिर इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए I इज इक्वल टू, देयरफॉर देखिए इसको पहले ना, देखिए साइन को मैंने सेम रख दिया, इसमें कुछ नहीं करना है भी। देखिए mx को मैंने लेट किया था t, तो जहाँ mx है वहाँ पे t रख दो, साइन t। अब देखिए dx की वैल्यू क्या निकाली है, dx की वैल्यू देखिए, इस dx की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है 1/m dt, तो मैंने क्या रख दिया 1/m dt, ठीक है। अब देखिए बच्चों 1/m तो कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा 1/m। तो अब इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, साइन t, और यहाँ dt बच जाएगा, ठीक है। 1/m तो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ साइन t चल रहा है और इंटू में dt, ठीक है। अब फॉर्मूले आपको याद है, उम्मीद है मुझे कि फॉर्मूले आपने याद किए होंगे। I इज इक्वल टू 1/m, देखिए ध्यान से, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, क्या होता है साइन t का माइनस कॉस t। इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले आपको याद करने हैं वो सही से बिल्कुल। देखिए इंटीग्रेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते हैं प्लस में c, ठीक है। क्या होता है, c होता है समाकलन नियतांक। तो I इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर दो, -1/m कॉस, ठीक है, कॉस। अब देखिए बच्चों t को हमने क्या लेट किया था, t को हमने यहाँ पर माना था mx। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर लो, किसकी, t की वैल्यू mx, ठीक है, और आंसर चेक कर लो प्लस में c। तो देन ये आपका इंटीग्रेशन आ चुका है, ये आपका फाइनली इंटीग्रेशन आ चुका है। आप अपनी NCERT बुक से आंसर चेक कर लेते हैं, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी NCERT बुक से इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, -1/m cos mx प्लस c, देखिए बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसी रूल से, इसी हिसाब से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इस बात का ध्यान रहे। तो बच्चों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो एग्जाम्पल 5 का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 5 का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं पहले, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल 5 का सेकंड देखिए पार्ट, 2x sin x² प्लस 1। देखिए फंक्शन क्या गिवन है, 2x sin x² प्लस 1 है। हमें फंक्शन जो गिवन है वो 2x इंटू साइन x² प्लस 1 है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ सॉल्यूशन लिख करके
ये हिंदी वाले हल लिख करके यहाँ पर इसको आई के इक्वल लेट कर लो और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा करके इस फंक्शन को लिख लो पहले सही रूप में, ठीक है। ऐसे मैंने इसको लिख लिया पहले, ठीक है, और इसका dx सिंबल लगा लो क्योंकि ये फंक्शन x के रूप का है, तो dx x के सापेक्ष अभी इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करो, तो यहाँ लगा लिया dx इसलिए। अब देखिए बच्चों किसको आपको यहाँ पर मानना है कि आपका काम इजी हो जाए। देखिए बच्चों अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लेता हूँ t, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 और फिर dx देखिए तो फिर 2x यानी यहाँ मिल रहा मुझे और dx यहाँ मिल रहा, तो ये मतलब पूरी वैल्यू अदर वेरिएबल में चेंज हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे, देखिए पहले सबसे पहले बच्चों आपको लिखना है यहाँ पे लेट माना, हिंदी वाले लिखेंगे माना, ठीक है। जो एंगल है ना ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ मैं t। अब क्या करना है, इसको मान लिया t, अब क्या करूँगा मैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर जिसको मानेंगे उसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है आपको, ठीक है, t के सापेक्ष। देखिए एक्स स्क्वायर का तो पहले 2x हो जाएगा, ठीक है, और फिर x का हो जाएगा dx अपॉन dt और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और dt का 1 हो जाएगा, तो 2x dx अपॉन dt बच जाएगा इक्वल टू 1 और 2x dx इक्वल टू dt जाएगा उधर राइट में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 2x dx इक्वल टू dt के इक्वल हो रहा है, तो देखिए बच्चों इसको तो मैं t मान लूँगा और 2x, देखिए 2x और dx की वैल्यू यहाँ से मैं dt पुट कर दूंगा और काम आसान हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से बिल्कुल आई, देखिए पहले इसको मैं सही से लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 2x और dx को मैं साइड में लिख रहा हूँ, 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने लेट क्या किया t, तो यहाँ रख दूंगा मैं t और dx 2x और dx को मैं क्या पुट कर दूंगा dt, तो यहाँ से रख दिया मैंने dt। देखिए इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया है ना। देखिए अब साइन t का हमें निकालना है इंटीग्रेशन, साइन t का माइनस में cos t और इंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड होगा, तो i इज इक्वल टू माइनस कॉस और t की वैल्यू पुट कर लो जो आपने मान रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 t के इक्वल है, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं अब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में c कांस्टेंट चलता रहेगा। और ये आपका फाइनली ही आंसर आ चुका है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से चेक कर सकते हैं। देखिए आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c, बिल्कुल राइट आंसर आया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।